जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। योनियाँ अलग अलग हैं, जातक अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग हैं, अवस्थाएं अलग अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, कर्म और गुण अलग अलग हैं, काल अलग अलग हैं, भूत वर्तमान भविष्य। ये कारण सिर्फ एक ही है। इन्हीं अलग अलग होने के कारण ही सृष्टि है और इसका सृजन है। लेकिन ये जो अलग अलग हैं, उनके होने का जो कारण है वो परमात्मा के द्वारा ही सब हैं। सबको पैदा करने वाला, सृजन करने वाला एक है, इसलिए कारण एक ही होता है। सत्य एक ही है, स्वभाव सबका एक है। सब शुभ ही चाहते हैं, सब परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सबका वंदन हो, अभिनंदन हो, सबका सत्कार हो, सबका सहयोग हो, क्योंकि सभी के योग से, सहयोग से ये सृष्टि और ये शरीर है जो अलग अलग है। स्वभाव एक है, तो हमारे ऋषियों ने इस पर अनुसंधान करके कि जीवन का कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके उद्देश्य की पूर्ति क्या है, ये अवांछित है। लेकिन कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए कि वो वंदनीय ना हो, स्वागत करने के योग सब हो जाएं, सब श्रेष्ठ हो जाएं। ये भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के द्वारा हमारे ऋषियों ने व्यवस्थाएं दी हैं, उपहार दिया है। कि सभी अवस्थाएं अलग हों, कर्म अलग हों, शरीर अलग हों, काल अलग हों, योनियां अलग हों, लेकिन कर्म सबका एक हो। सब कर्म सिर्फ शुभ के लिए करें, एक दूसरे के लिए जो शुभ हो वही कर्म करें। सब एक दूसरे के लिए शुभ कामना करें। अर्थ को शुभ से शुभ लाभ के लिए जोड़ा, शुभ कर्मों के लिए जोड़ा, कामनाओं को भी शुभ कामनाओं से जोड़ा। इसी में सभी का कल्याण है। अलग अलग होना ही सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन इसी बाधा के कारण ये सृष्टि है, ये शरीर है, ये प्रकृति है। इसी समस्या से अलग अलग होने के बावजूद भी इसे भारत की संस्कार, संस्कृति से गुणों को अतीत करके, निर्गुण करके, विचार को, कर्म को स्वभाव से जोड़ने पर सब में एकता आती है, अखंडता आती है, एक दूसरे का सहयोगी सब हो जाते हैं। इसी परंपराओं से सब श्रेष्ठ बनते हैं, सब सदाचारी होते हैं, सब सत्कर्म करने वाले होते हैं, सब सत्य का साथ करने वाले होते हैं। लेकिन विडंबना आज है कि आज के कैसे श्रेष्ठ लोग हैं कि रामचरितमानस पर जो लोग आलोचना करते हैं
आलोचना करने वाले को तो मान लिया जा सकता है कि वो अज्ञानी है, निर्वश है, बेबस है, क्योंकि ज्ञान होने से ही लोगों में सर्वस्व होता है, उसकी निर्वशता समाप्त हो जाती है, वो समर्थवान होता है। लेकिन श्रेष्ठ का कार्य है उसे समझा कर, बुझा करके स्वीकार कराना। लेकिन आज के जो श्रेष्ठ हैं स्वीकार नहीं करा पा रहे हैं, बैठकर तमाशा देख रहे हैं। उन्हें भी उसमें स्वार्थ नज़र आता है कि जितने ही आज के समय में भारत सनातन धर्म का विरोध किया जाए, उतने ही आसानी से शासन सत्ता और संसार को प्राप्त किया जा सकता है, सुख को प्राप्त किया जा सकता है। आज की मान्यताएं भारत सनातन ऋषियों मनीषियों के द्वारा जो परंपराएं दिया गया है उसका लोग उपहास उड़ा रहे हैं। उपहास उड़ा रहे हैं, यह भी मान लिया जाए कि वो अज्ञानी हैं। लेकिन इसमें समर्थवान किसको मान लिया जाए, श्रेष्ठ किसको मान लिया जाए? क्योंकि श्रेष्ठ और समर्थवान यही होता है जो व्यक्ति सत्मार्ग पर चलाने वाला होता है, जो श्रेष्ठता को स्वीकार कराने वाला होता है, जो सत्य को स्वीकार करने वाला होता है, जो स्वभाव से जोड़ने वाला होता है। शरीर कर्म अलग होने के बावजूद सभी को शुभ कर्मों से जोड़ने वाला होता है। जबकि आज जात पात भाषा लिंग के आधार पर लोग अलग कर रहे हैं। ये अलग करने वालों को क्या मान लिया जाए कि ये श्रेष्ठ हैं कि निकृष्ट हैं, ये विचार आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये मान कर चलिए कि सभी का शुभाशुभ भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान परंपराओं के द्वारा होगा। यही परमात्मा को प्रिय है। आप परमात्मा के प्रियतम बने, परमात्मा का कल्याण आप करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का उद्देश्य आप सभी का कल्याण हो। भारत के संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए आप सभी लोग पुरुषार्थ करें, सत्कर्म करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अधिक से अधिक लोग पहुंचा करके अपने लिए शुभ कर्म कर सकते हैं। ये सुअवसर भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। जय जय श्री राम।